मैरिज एक्ट के रद्द होने के बाद बहु विवाह पर बैन के ऐलान से परेशानी क्यों है? निकाह तलाक वाली मनमानी पर सरकार ने कानूनी रोक लगा दी, तो ध्रुवीकरण क्यों लग रहा? सवाल यह भी कि असम में लड़कियों का निकाह 18 साल से पहले नहीं हो पाएगा, तो इससे दिक्कत है क्या? असम में 90 साल पुराने असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट को खत्म कर दिया गया। नया बिल इसकी जगह पास हो चुका है, जो जल्दी कानून की शक्ल ले लेगा। हिमंता सरकार के इस कदम से मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेशन अब काजी नहीं सरकार करेगी। साथ ही अगर किसी ने बाल विवाह का पंजीकरण कराया तो उसे अवैध माना जाएगा, यानी 18 साल से कम उम्र में निकाह लड़कियों का नहीं होगा। सरकार इस कदम को मुस्लिम महिलाओं के लिए क्रांतिकारी बता रही है, तो वहीं असम में आए इस कानून से देश भर के मौलानाओं को मिर्ची लग गई है। वो इसे शरिया के खिलाफ बता रहे हैं। इस कानून के पास होने के साथ ही हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी ऐलान कर दिया कि अब उनका अगला कदम है बहु विवाह पर प्रतिबंध करना। ऐसे में सवाल यह कि क्या असम की सरकार ऐसे कानून लाकर यूसीसी की ओर आगे बढ़ रही है? आज इसी पर डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। देश में यूसीसी को लेकर बहस जोरों पर है। सभी धर्मों के लिए एक जैसे कानून हो, इसकी भी मांग हो रही है। यूसीसी तो नहीं, लेकिन असम में हिमंता सरकार ने निकाह और तलाक को लेकर सब कुछ बदल दिया है। असम की हिमंता सरकार ने विधानसभा में असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स बिल 2024 को पास करा लिया है। इसके बाद असम में 90 साल पुराने असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 के रद्द होने पर कानूनी मुहर लग चुकी है। पुराने कानून के रद्द किए जाने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों को शादी और तलाक के रजिस्ट्रेशन के लिए नए नियमों का पालन करना जरूरी होगा। इस नए बिल ने 90 साल पुराने मुस्लिम विवाह के कानून को तो खत्म किया ही, साथ ही नए बिल में दो अहम क्रांतिकारी बदलाव हैं, जो मुस्लिम महिलाओं को आजादी से जीने और बचपन में जबरन शादी करवाने जैसे फैसलों से आजादी देंगे। इस बिल के मुताबिक मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेशन अब काजी नहीं सरकार करेगी। साथ ही अगर किसी ने बाल विवाह का पंजीकरण कराया तो उसे अवैध माना जाएगा। मतलब असम में 18 साल से कम उम्र की लड़की से अब निकाह नहीं किया जा सकेगा। लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल की विवाह की कानूनी उम्र की बाध्यता हर किसी के लिए होगी। यह कानून टीनेज प्रेगनेंसी रोकने में भी मददगार होगा। बात इतनी ही नहीं, असम के सीएम हिमंता ने लगे हाथों एक और बड़ा ऐलान कर दिया। हिमंता ने अपने अगले टारगेट की भी घोषणा कर दी। हिमंता ने कहा कि अगला लक्ष्य बहु विवाह को रोकना है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा, बाल विवाह के खिलाफ हमारी लड़ाई में आज का दिन ऐतिहासिक है। असम विधानसभा में असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स बिल को पास किया गया। इस कानून के तहत विवाह का रजिस्ट्रेशन सरकार के साथ अनिवार्य होगा और इसमें लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल की विवाह की कानूनी उम्र का उल्लंघन नहीं हो सकेगा। यह कानून टीनेज प्रेगनेंसी रोकने में भी मददगार होगा। ये विधेयक पार्टी की राजनीति से ऊपर है और हमारी बच्चियों को गरिमापूर्ण जीवन देने का एक साधन है। हमारा अगला लक्ष्य बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाना है। इस बिल के आने के बाद खुद को मुस्लिमों का मसीहा बताकर राजनीति करने वाली असम की पार्टियां तिलमिला गई। एआईयूडीएफ ने पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग कर डाली। आप क्यों मुसलमान की बच्चियों का शादी ब्याह कैसे होंगे, उसको आप क्यों तय करोगे? ऑलरेडी लॉ इज देयर, कानून है और अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मुस्लिम पर्सनल लॉज के हिसाब से ऑलरेडी मैरिज एंड डिवोर्स का एक्ट है। उसमें अगर थोड़ी बहुत तरमीम करना है, अमेंडमेंट लाना, आप अमेंडमेंट ला सकते थे। पूरे उस 1935 के बिल को, कानून को, उसको रिपील करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हमारे यहाँ 15 और 16 साल में मुस्लिम लड़की शादी के काबिल हो जाती है और यही परंपरा, यही आस्था, यही कानून हमारे देश में अब तक लागू रहा है। क्योंकि भाजपा सरकार में केवल ये सांप्रदायिक और नफरत वाली बात करते हुए अगर ये एक्ट पास करना था तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पास करना था, न कि स्टेट गवर्नमेंट को। केवल ये नफरत वाली भाषा है और मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है। असम में आया ये कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ से अलग है। खास तौर पर नाबालिग लड़कियों के निकाह से जुड़े मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक 15 साल की बच्चियों को भी शादी के लायक मान लिया जाता है। मगर अब असम में 18 साल से पहले किसी मुस्लिम लड़की की शादी हुई तो ये कानूनी रूप से अपराध की श्रेणी में आएगा।
हेमंता सरकार बहुत जल्द बहु विवाह जैसी प्रथा पर भी रोक के लिए बिल लाने वाली है। In Assam, also polygamy is going on, and that's why it is very necessary to have some bill so that we can restrict polygamy. And in Assam also, in some community, I will not mention the community, polygamy is happening, and it's very common. In that community, the polygamy is very common, and that's why it is very necessary to have some strict rules and strict bill to restrict this polygamy. असम में विपक्ष इस कानून का विरोध कर रहा है तो सरकार इसे मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक कुरीतियों से आजादी दिलाने वाला कानून बता रही है। ऐसे में सवाल यह है कि शादी तलाक वाली मनमानी पर कानून से रोक लगाने के बाद आने वाले भविष्य में बहु विवाह पर कानून लाने के बाद क्या असम की हेमंता सरकार राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का भी प्लान बना रही है। सवाल यह भी है कि अगर बाल विवाह की कुप्रथा को रोकने के लिए सरकार कदम उठा रही है तो फिर इसका विरोध क्यों हो रहा? काजी की जगह अगर विवाह का पंजीकरण सरकार के सामने किया जाएगा तो इससे दिक्कत क्यों है? सवाल यह भी है कि क्या खुद को मुसलमानों का झंडा बरदार समझने वाले मौलाना इस कानून का विरोध इसलिए कर रहे हैं ताकि तुष्टीकरण की राजनीति और सियासी दुकान पर ताला न लग सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।